सुप्रभात विद्यार्थियों। लंबे समय के उपरांत आप सबों के बीच उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले आप 10वीं वर्ग के सभी छात्र छात्राओं को हिंदी विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामना, बधाई। इसलिए कि 9वीं वर्ग के उपरांत आपको वर्गोन्नति मिली है, 10वीं वर्ग में आप प्रवेश पाए हैं, प्रसन्नता होगी आपको। लेकिन पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, जिसके कारण विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, हम आप वर्ग में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस संक्रमण से बचने की ज़रूरत है। विशेषकर आप कहीं भी रहें, अपने शरीर पर ध्यान रखें, घर से बाहर कम से कम निकलें, मुंह पर मास्क लगाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग लोगों से बनाकर रखें। साथ ही साथ आवश्यकतावश घर से यदि बाहर जाते हैं तो घर आने के उपरांत साबुन से जरूर हाथ धोएं, मुंह धोएं और अपने पास पड़ोस, परिवार, मित्र, शुभचिंतक सबका ख्याल रखें। यह हमारा और आपका विशेष कर दायित्व है। चूँकि हम लोग नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए हैं, ये अहम भूमिका हमारी और आपकी होनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि 10वीं वर्ग में क्षितिज किताब है हिंदी में। उसके 2 भाग हैं, एक भाग गद्य का है और दूसरा भाग पद्य का है। जैसे अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं प्रोज, पोएट्री, हिंदी में गद्य और पद्य। तो गद्य के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज इत्यादि। और पद्य के अंतर्गत जैसे कविता है, चौपाई है, दोहा है, सोठा है, आदि आदि चीज़ें। जैसे ही आप क्षितिज किताब को पलटेंगे तो सबसे पहले आपको ये पंक्ति मिलेगी जो सामने के पट पर आपको दिखाई दे रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये पंक्ति। काव्यखंड ये परीक्षा उपयोगी नहीं है, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन को संवारने के लिए, सुसज्जित करने के लिए, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत करने के लिए शायद ये पंक्ति हम सबों के जीवन में चमत्कार उत्पन्न करे। प्यारे विद्यार्थियों, ये पंक्ति किसी और की नहीं है। मैं विद्यालय में भी तुलसी जयंती मनाया करता था। स्मरण होगा कि विद्यालय के मंच से भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी जो विश्वविख्यात महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के 11वां दोहे की 8वीं और 9वीं पंक्ति है, जो कि आपकी किताब में टंकित है। मैंने यहाँ पर फुट नोट लिखा है, मैं इसको समझाऊंगा। पहले ध्यान से केवल मेरी बात को सुन लीजिए। पंक्ति में क्या है? हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मणि चारू। मात्र 2 चौपाई है। आप देखते होंगे कि जगह जगह पर पहली पंक्ति में 1 लकीर है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 1 है, फिर चौथी में 2 है। पहली पंक्ति में जहां 1 लकीर आपको दिखाई दे रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, उसको हम अर्धाली कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं? अर्धाली कहते हैं। और जहां 2 लकीर है उसको हम क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब रही बात कि मैंने यहां लिखा है नीचे में
माँ एक, हिंदी में मैं 1, 11, 8, 9 लिखा हूँ, इंग्लिश में नहीं, रोमन में नहीं। मानस मतलब रामचरितमानस। 1 का मतलब होता है बालकांड। यदि 2 लिखा रहता तब आप क्या समझते? अयोध्या कांड। 3 लिखा हुआ रहता तब क्या समझते? अरण्य कांड। 4 लिखा हुआ रहता तब क्या समझते? किष्किंधा कांड। 5 लिखा हुआ रहता तब आप क्या समझते? सुंदर कांड। तो ठीक उसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 ये क्रम है। तो क्रम का मतलब हो गया 1 से बालकांड, 11 से 11वीं दोहा। याद रखिए 11 का क्या मतलब है? 11 दोहा, और उसके ऊपर की पंक्ति 8 और 9 में जाएंगे तो आपको मिलेगा ये पंक्ति। जैसे ऐसे समझिए, मैं आपको समझा देता हूं। शब्दकोश में तो शब्द ढूंढते होंगे, सर लोग बताए होंगे कि अल्फाबेटिकल होता है। शब्द को कैसे ढूंढते हैं? ढूंढने का एक तरीका होता है, नहीं तो एक शब्द ढूंढने में आपको महीनों लग जाएंगे, परेशान हो जाइएगा। तो रामचरितमानस कोई 2, 4, 5, 10 चौपाई नहीं है, उसमें बहुत मोटी रचना है, विश्वविख्यात ग्रंथ है। तो वहां की हम पंक्ति कैसे ढूंढेंगे? इसको हम कहते हैं फुट नोट। क्या कहते हैं? फुट नोट। और फुट नोट के जरिए आपको जैसे ही यहां मिलेगा, या जितनी भी महत्वपूर्ण किताब है, शोधार्थी लोग जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसमें देखिएगा कि कॉर्नर में, यहां देखिए हम उंगली कर रहे हैं, यहां ध्यान से देखिए, यहां पर 1 लिखा हुआ मिलेगा, इस किनारे में 1 मिलेगा, और नीचे में लकीर खींचकर 1 का फुट नोट होगा। तो आप इससे तुरंत समझ जाएंगे कि अमुक किताब के अमुक पंक्ति यहां पर उद्धृत की गई है, ली गई है। ठीक है? तो यहां जैसे मां हम लिखा, यदि यहां गी लिखा हुआ रहता, ग दीर्घिका, तब आप क्या समझते? गीता। सा लिखा हुआ रहता तब क्या समझते? साकेत। साकेत का नाम देखिए, अब आपको तो ग्रंथों का नाम रखना होगा, चूंकि जानकारी आपको रखनी होगी। 10वीं वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो बात सही है कि बहुत सारी किताबों का नाम आप नहीं जानते होंगे, जानना चाहिए आपको। मान लिया जाए कि हम यशोधरा, यशो लिखा हुआ है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, वहां की पंक्ति है। गीता का मैंने उदाहरण दिया, महा लिख के डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब है महाभारत। ठीक है? तो उसी तरह से वहां जो भी चिन्ह होगा उसके हिसाब से, मान लिया जाए कि हम बोल रहे हैं वासांस जीर्णानि अथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि, अब हम वहां फुट नोट लिख दिए। इसी तरह से क्या लिख दिए? गी। समझ लीजिए, यहां हम बना देते हैं गी 2, 22, 22। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका सीधा अर्थ होता है कि गीता, 2 का मतलब हो गया अध्याय, 2 का क्या मतलब हुआ? अध्याय, और 22 का मतलब हो गया कि 22वां श्लोक। संस्कृत में चौपाई या दोहा नहीं होता है, क्या होता है? श्लोक। ध्यान रखिए। तो 22 का मतलब है कि जो पंक्ति अभी हमने उद्धृत की है वह पंक्ति अध्याय 2 गीता में और 22वां श्लोक है। आप तुरंत पलट कर तुरंत देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पंक्ति है इसकी तो मैं व्याख्या करूंगा, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, क्लिष्ट अर्थ है, ये आपको जान लेना होगा। और मैंने जो फुट नोट लिखा है शायद इसको आप टंकित कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। यदि आपको समझने में किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी हुई हो तो आप फिर इस पर चर्चा करेंगे, आप अपना कमेंट देंगे, हम फिर से उसमें सुधार करेंगे। एक बार पुनः कह देते हैं, समझा देते हैं। माँ का अर्थ हो गया प्यारे रामचरितमानस, एक का अर्थ हो गया बालकांड। आप पढ़े हैं 6th क्लास में राम कथा, इसलिए हम और इसको क्लियर कर रहे हैं। 11 मतलब 11वां दोहा, 8 और 9 मतलब 8वीं और 9वीं पंक्ति, यानी चौपाई। ठीक है? और कौन है कवि? तुलसीदास। तुलसीदास जी का पूरा नाम क्या है भैया? गोस्वामी तुलसीदास।
2 शब्द तुलसीदास जी पर करके बता देते हैं आपको। उसके बाद इस चौपाई का जो क्लिष्ट शब्द है उसका अर्थ हम बताएंगे और साथ ही साथ इसका भावार्थ भी बताएंगे। तुलसीदास जी के विषय में एक मान्यता है कि इनका जन्म ऐसी स्थिति हो गई थी कि 12 महीने पर इनका जन्म हुआ था। किसी भी बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है, 9 महीने कुछ दिन में होता है, एक मान्यता रही है। लेकिन ये जब जन्म लिए, माँ का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे, और जब जन्म लिए तो इनके मुंह में दांत लगे हुए थे, उगे हुए थे, और इनके मुख से एक ही आवाज निकली, राम राम। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, बिलखता है कि हम कहाँ आ गए, कहाँ कहाँ शब्द का उच्चारण उसके मुख से निकलता है। लेकिन गोस्वामी जी के मुख से एक ही शब्द निकला, राम राम शब्द निकला। इसीलिए उनके बचपन का नाम राम बोला रखा गया। और इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। उस नक्षत्र को लोगों ने अशुभ मानना तब शुरू किया कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद इनकी माँ का देहांत हो गया, देहावसान हुआ। बालक को लोगों ने छोड़ दिया। चुनिया नाम की दासी के यहाँ भरण पोषण हुआ। बड़ा जीवन कष्टकर रहा, संतप्त रहा, दुखियारा रहा। फिर लंबी कथा है कि युवा अवस्था में कैसे कैसे इनकी शादी रत्नावली से हुई। बहुत सारी चीज़ें इनके सामने घटना घटित हुई। भगवान शिव की असीम कृपा हुई और उनकी असीम कृपा का ही प्रतिफल है कि आगे चलकर रचि महेश मुनि मानस राखा। गोस्वामी जी ने लिखा है बालकांड में कि राम कथा का जो उद्गम है वह भगवान शिव से सीधा तुलसीदास जी को मिला। तुलसीदास जी ने कथा सुनाई और आदान प्रदान हुआ। रचि महेश मुनि मानस राखा, अपने मानस में इस कथा को रखे हुए थे और प्रसाद स्वरूप भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी को पात्र समझ कर दिया उन्होंने। और उसके बाद जब ये ग्रंथ की रचना हुई है तो यह रचना तो भैया साधारण थी नहीं, क्योंकि उस पूरे रामचरितमानस का हम मेरुदंड आपके सामने रख दिए हैं। एनसीईआरटी की किताब में जो बातें कही गई हैं कि कौन सी रचना विश्वविख्यात होता है, कौन सी रचना की एक ऊंचाई होती है, वह अब जैसे रामचरितमानस किसी लाइब्रेरी के रैक पर ही सुशोभित नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के घर में ही सुशोभित नहीं है, किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय या विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रंथ व्यास पीठ पर चढ़ा हुआ है। बड़े बड़े कथावाचक हजारों हजार व्यक्तियों के जीवन के दिनचर्या को बदल देते हैं। वही ग्रंथ आपका रामचरितमानस है। तुलसीदास जी के विषय में तो लोगों ने बहुत सुंदर बात कह दी है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, आ हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। जो व्यक्ति मारा मारा फिरता था, गांव समाज के लोगों ने परित्याग कर दिया, दर दर की ठोकर खाया, और उसके बाद जब इनकी रचना इनके द्वारा की गई है, रचना भी कब की गई है, अवस्था उनकी उस समय 77 वर्ष की थी। गोस्वामी जी जब लिख रहे थे, और रामचरितमानस कितने दिनों में पूर्ण हुआ था, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे थे इस ग्रंथ को पूर्ण होने में। और पूर्ण होने के उपरांत इस ग्रंथ को गोस्वामी जी ने देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ, विश्व के जो मालिक हैं, वहां पर उस ग्रंथ को रखा था। लोगों ने बड़ा विरोध किया था गोस्वामी तुलसीदास जी का कि चूंकि इनमें इतना बड़ा पांडित्य है कि अवधि भाषा में, लोक भाषा में कथा लिखने लगे। कड़ा विरोध हुआ, और उस विरोध के उपरांत जब इनके ग्रंथ को मधुसूदन सरस्वती जी के हाथ में हस्तगत कराया गया, तो मधुसूदन सरस्वती देखे, जो काशी में रहा करते थे,
विद्वानों की मंडली रही है, उपजाऊ भूमि रही है काशी। उनके मुख से एक ही पंक्ति निकली थी, उन्होंने कमेंट लिखा था, अभियुक्ति लिखी थी। क्या लिखा था? हसमी अस जंगम तुलसी तरु, कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। हिंदी अनुवाद है कि इस आनंद कानन वन में तुलसी चलता फिरता पौधा है, जिसके कविता रूपी मंजरी पर राम रूपी भौंरा अनवरत मंडराया करता है। सभी लोगों की आवाज बंद हो गई, मुंह बंद हो गया। उसके बाद काव्य का परीक्षण, इस ग्रंथ का परीक्षण विश्वनाथ मंदिर में किया गया। वहाँ भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष हुआ, आप सभी जानते हैं। तुलसीदास एक समाज सुधारक व्यक्ति हैं। इनका जो व्यक्तित्व है, हम देखते हैं कि इनकी पूरी रचनाओं को पढ़िए। आप राम कथा पढ़े हैं इस क्लास में, संक्षिप्त जानकारी दी गई होगी, उच्च स्तरीय जानकारी नहीं दी गई होगी। आपको जानना चाहिए, चूंकि 10वीं वर्ग के छात्र हैं, आपका एक स्तर ऊंचा है, नवोदय के स्टूडेंट हैं आप तुलसी साहित्य पर आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपकी किताब में इसके बाद, इस पंक्ति के बाद क्या मिलेगा? तो सूरदास जी का 4 पद है। उसके बाद क्या है? तो तुलसीदास जी का बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, 6 चौपाई दोहा है, 2 एक नहीं है। तुलसी साहित्य का एक बड़ा सा हिस्सा आप लोगों को पढ़ना है, जबकि 6th क्लास में आप पढ़े हैं, लेकिन इसको थोड़ा विस्तारित करके उच्च स्तरीय रूप में तुलसीदास जी के जीवन वृत्त को हम बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चे गोस्वामी जी के जीवन वृत्त को समझें कि गोस्वामी जी का जीवन वृत्त क्या है। तो मैंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। कैसे कहेंगे कि समाज सुधारक थे? किसी के कहने से नहीं, आप रामचरितमानस का आद्योपांत अध्ययन कर लीजिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि गोस्वामी जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। क्योंकि भाई भाई का संबंध कैसा हो, पिता पुत्र का संबंध कैसा हो, भाई बहन का संबंध कैसा हो, पास पड़ोस का संबंध कैसा हो, राजा और नौकर का संबंध कैसा हो, चिकित्सक और रोगी का संबंध कैसा हो, यानी सारे चीज़ों पर जो समाज की कुरीतियां हैं उससे ऊपर कैसे उठा जाए, सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। तो एक समाज सुधारक का रूप आता है। दूसरी चीज कि बहुत बड़े भक्त का हम रूप देखते हैं। आप विनय पत्रिका का नाम सुना होगा, ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ये रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में है, लोक भाषा में है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विवाद गहराता है। कुछ लोगों की मान्यता होती है कि विनय पत्रिका अवधी में है, चूंकि तुलसीदास अयोध्या के कवि हैं, राम के अनन्य भक्त हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन नहीं, तुलसीदास जी की दूसरी रचना विनय पत्रिका, विनय का अर्थ समझ रहे हैं, आत्मनिवेदन। अब पत्रिका पत्र का विशेषण शब्द है। गोस्वामी जी ने अपने आराध्य के पास पत्र नहीं लिखा है, पत्र में तो 2-4 पंक्ति आती है। हृदय का इतना जबरदस्त उद्गार था कि उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की। मोटी रचना है, पद में रचना है, और उसके पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि तुलसीदास जी बहुत बड़े भक्त थे। कितना सुंदर पंक्ति है, अबलौ नसानी अबना न सहूं। पढ़िए, उसके भाव को देखिए, व्यक्ति झूम जाता है, आह्लादित होता है। ऐसा महसूस होता है कि भक्ति की अजस्र धारा प्रवाहित होने लगती है और पढ़ने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति उसी धारा में प्रवाहित होने लगता है। आज मानस का ही प्रभाव है, चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो। हमारे भारतीय भाई बंधु कोई भी हैं तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला किसको नहीं याद है? हनुमान चालीसा किसको नहीं याद है? आज गांव में जाता है और सांझ बेला होती है और जैसे ही एक झुरमुट पौधा को देखता है, भय होता है कि भूत है कि प्रेत है, तो हड़बड़ हड़बड़ तुरंत शुरू करता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लीजिए, तुलसी साहित्य का प्रभाव है। पग पग पर, जगह जगह पर, गांव से लेके शहर तक, गरीब से लेके अमीर तक, आज भी गांव में मनोरंजन का साधन है कि मंडली हमारी बैठ जाती है हारमोनियम ढोलक लेकर, क्या मंगलवार, क्या शनिवार, क्या सोमवार, और इतना सस्वर कंठ से
अनपढ़ लोग भी जो कोई शिक्षित नहीं हैं, चाहे तो वो भले ही कुछ गलत शब्द का प्रयोग उसमें कर दें, उच्चारण में दोष हो, भाव में दोष नहीं है। मैंने सुना है अपने गांव के मंडली को, व्यास को गाते हुए कि विबुध विप्रबुध गुरु चरण। हमने किताब को देखा, उसमें ग्रह शब्द है, गुरु नहीं है, लेकिन भाव के दृष्टि से तो बहुत भावात्मक चीजें हैं। मैं उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करता हूं कि उनके पास वर्ण अक्षर का ज्ञान कम है। गांव के तो मंडली जो व्यास होते हैं, ऐसे देखिए ये ग्रंथ है, रात दिन गाते गाते ये पृष्ठ में दाग लग चुका है। पुष्पवाटिका प्रसंग लोग गाते हैं, जैसे ही मानस की किताब को खोलेंगे, ग्रंथ को खोलेंगे, लाल कपड़ा में बंधा होता है, नमन करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, धूप अगरबत्ती करेंगे, और जैसे ऐसे पन्ना पलटेंगे तो पुष्पवाटिका ही निकलेगा, तीसरा कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए कि उस पर कितने सारे नैवेद्य चढ़े हुए हैं। पन्ना जीर्ण शीर्ण की स्थिति में है। व्यास जी को देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यास जी को याद है, 6 चौपाई याद है। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आइए देखी। हमारे गांव या बगल के गांव में किसको नहीं याद है? सबों को याद है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मानस का प्रभाव। और मैं समझता हूं कि क्षितिज किताब में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने के पहले जो ये 2 चौपाई रख दिया है कि बच्चे इसको समझें, टीचर इनको समझावें, तो आप ये देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, रहस्य से भरा पड़ा है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, क्लिष्ट अर्थ है, उसको आप पहले लिख लीजिए, जान लीजिए।